तो धुरंधर मूवी में मुझे कुछ ऐसी डिटेल्स पता लगी जिसका आपको पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि धुरंधर के ट्रेलर में हमजा को रैथ ऑफ गॉड कहा जाता है और उरी फिल्म में जो पारिश रावल का कैरेक्टर है वो एक सीन में रैथ ऑफ गॉड को मेंशन करते हैं। तो ऐसे ही कुछ अमेजिंग डिटेल्स आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो भाई इसलिए वीडियो को पूरा देखना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो इस सीन में अजय सनियाल हॉस्टेजेस को भारत माता की जय बोलने के लिए कहते हैं, पर डर की वजह से कोई भी हॉस्टेज जवाब नहीं देता। तो भाई ये सब कुछ रियल में हुआ था। अजीत डोभाल जिनके ऊपर अजय सनियाल का कैरेक्टर बेस्ड है, उन्होंने अपने 2009 के एक इंटरव्यू में ये चीज का जिक्र भी किया था, जो आप इस वीडियो में देख भी सकते हो। सारे के सारे पैसेंजर्स को मैंने ये कहा था, हाईजैकर्स भी वहां पर थे, कि आप लोग आजाद हैं और भारत की सरकार और भारत देश पूरा आपके साथ है और हम आप लोगों को यहाँ से सुरक्षित ले जाएंगे, है ना। उसके बाद जब मैंने उनसे कहा कि बोलिए भारत माता की जय या जय हिंद, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुझे इस बात का जरूर मलाल था कि ये लोग इतने डरे हुए थे। तो इस सीन में जब हमजा अपने पासपोर्ट में इस बंदे को पैसे देता है, यानी कि रिश्वत देता है, तो आप यहाँ पर नोटिस करना कि ये पाकिस्तानी करेंसी है। तो भाई इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस सीन में साल दिखाया जा रहा है 2004 और ये जो डिजाइन है करेंसी की, ये डिजाइन पाकिस्तान में 2004 तक यूज होती थी, जिसके बाद 2005 से न्यू नोट इशू हो गई। फिर इसके बाद फिल्म 2008 में बढ़ती है और यहाँ चौधरी असलम वाले सीन में आप उन नोट्स को भी देख सकते हैं जो 2005 में इशू हुए थे। तो आप नोटिस करना कि जब हमजा के पाकिस्तान में एंटर होने पर इश्क जलाकर सॉन्ग चलता है, तो यहाँ तक तो ये सॉन्ग एकदम नॉर्मल चल रहा होता है गिटार और ड्रम्स के साथ। लेकिन जैसे हमजा पाकिस्तान में एंटर होता है तो ये सॉन्ग पाकिस्तान स्टाइल कव्वाली में बदल जाता है। आप इस सीन में देखो, हमजा इनके ऊपर अटैक कर रहा होता है एंड फिर हमजा देखता है कि आलम उसे देख रहा है, उसे ऑब्जर्व कर रहा है। फिर हमजा को रियलाइज होता है कि उसका टेस्ट लिया जा रहा है एंड फिर हमजा मार खाने लग जाता है। हमजा चाहता तो इनको मार भी सकता था, आलम हमजा की हेल्प नहीं करता। अगेन ये एक टेस्ट है कि हमजा कितना बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि अगर टूटना है तो अभी टूट जाओ, आगे मिशन में नहीं। लेकिन अभी तक टेस्ट खत्म नहीं हुआ। आप अगली सुबह देखो, आलम हमजा को खाना देते वक्त नॉर्मली उसको अपना नाम पूछता है, फिर उसके जवाब में जसकीरत अपना फेक नाम बताता है, हमजा। नाम क्या है? एंड आलम उसको अपना फिर से एक बार नाम पूछता है एंड जवाब फिर से हमजा ही होता है। बेटा नाम क्या है? हमजा अली मज़ारी। तो ये एक टेस्ट होता है कि जसकीरत सिंह अपनी फेक आइडेंटिटी को लेकर कितना स्ट्रॉन्ग है। भले ही ये दोनों एजेंट्स एक ही कंट्री के हैं, लेकिन अपनी असली पहचान किसी को भी नहीं बतानी, चाहे फिर वो अपना ही क्यों ना हो। फिर आप इस सीन को देखो जहाँ आलम हमजा को इस कैफे में लेकर जाता है जिसका नाम होता है वाशमा पर। तो ये एक्चुअली में एक पॉपुलर पाकिस्तानी मीम का रेफरेंस है, जहाँ इस्लामाबाद की एक लड़की का नाम होता है एंड उसके रिप्लाई में एक बंदा कहता है वॉश इट योरसेल्फ। आप इस फिल्म में गौर करना हमजा के बालों के ऊपर। भाई जब वो एंटर करता है लियारी टाउन में तो उसके बाल कंधे तक होते हैं और जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है तो हमजा के बालों की भी लेंथ बढ़ती है। तो धुरंधर फिल्म में उरी फिल्म का भी रेफरेंस है। तो आपने देखा ही होगा कि धुरंधर के ट्रेलर में रणवीर सिंह को रैथ ऑफ गॉड कहा जाता है और उरी फिल्म में भी पारिश रावल रैथ ऑफ गॉड को मेंशन करते हैं। तो ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड मोसाद द्वारा किया गया एक ऑपरेशन था। तो ये एक लॉन्ग टर्म ऑपरेशन था जो 20 साल तक चला था और ऐसा ही एक सिमिलर ऑपरेशन धुरंधर भी है, एक लॉन्ग टर्म ऑपरेशन टेररिस्ट ग्रुप एंड उनसे जुड़े हुए लोगों को खत्म करने का। शायद आपने भी ये डिटेल मूवी में नोटिस की होगी। आपने इस बंदे को मूवी में एप्पल खाते हुए देखा ही होगा एंड फिर इसको मारते वक्त इसके मुंह को एप्पल से ही बंद किया जाता है। तो इस सीन में आलम हमजा को एक और स्पाई से इंट्रोड्यूस करवाता है, रिजवान, जो कि रहमान के दुश्मन अर्शद पप्पू गैंग में अंडर कवर होता है। और आप गौर करना जब धुरंधर के एंड में एक टीजर आता है तो हम रिजवान को हमजा के साथ देखते हैं, जहाँ पर आलम बताता है कि ये अर्शद पप्पू गैंग का बंदा है। अर्शद पप्पू जो कि धुरंधर 2 में उज़ैर के हाथों मारा जाएगा, जो इनफैक्ट रियल में भी हुआ था। उज़ैर बलोच ने ही अर्शद पप्पू को मारा था, जो हमें एक्सप्लेन करता है कि रिजवान हमजा के साथ क्यों है। अर्शद पप्पू के मरने के बाद से वो हमजा की गैंग को ज्वाइन कर लेगा। तो इस सीन में हमजा कहता है कि सबको ऑरेंज जूस चाहिए, ऑरेंज दे दीजिए, ऑरेंज चाहिए। तो ये एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि ऑरेंज जूस पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर ड्रिंक है एंड वहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में उसकी पैदावार भी होती है, इसलिए हमजा कहता है कि सबको ऑरेंज जूस चाहिए। तो आपने रहमान कैद की एंट्री से पहले इस बल्ब को नोटिस किया होगा जो फ्लिकर करता है।
तो जो लाइट फ्लिकरिंग है वो एक क्लासिक प्रूफ है फिल्म मेकिंग में, जो किसी एविल, किसी नेगेटिव या फिर किसी सुपर नेचुरल कैरेक्टर की एंट्री को फोरशैडो करने के लिए होती है। मोस्टली ये हॉरर मूवीज में यूज होता है। आप इस सीन में देखो, डोंगा हमजा को बीड़ी ऑफर करता है लेकिन हमजा मना कर देता है एंड जब फाइनली वो उसको पीता है तो वो खांसने लग जाता है। इससे पता चलता है कि वो एक्चुअली में इसको नहीं पीता था। तो इस चीज का कनेक्शन हमजा के कल्चर से हो सकता है। हमजा AKA जसकीरत सिंह एक सिख है और जो सिख कोड ऑफ कंडक्ट है जिसे रहमत मर्यादा कहते हैं, उसमें किसी भी तरह के नशे को मना किया जाता है, खासकर सूखे नशे को। एंड कई सिख कम्युनिटीज इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं एंड हमजा भी उनमें से एक हो सकता है एंड इसी वजह से वो मना करता है। पर वो एक अंडरकवर भी है तो सब करना पड़ेगा। और भाई एक काम आपको भी करना पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। बाकी अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। गुड बाय, टेक केयर।